औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो एजुकेशन से मुतल्लिक है। एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हम थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि हम थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके साथ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा जो मुल्क है वो इस कदर तरक्की करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बात करना चाह रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कुछ हमारे पास काम करने के लिए ऐसी फील्ड मौजूद है, ऐसे मौके मौजूद हैं जिसके अंदर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो हम बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। हम इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे लोग इंटरनेट से अर्निंग भी कर रहे हैं। यूट्यूब से कुछ लोग अर्निंग करते हैं, कुछ लोग फाइवर पर काम करते हैं, कुछ लोग इस तरह से फ्रीलांसिंग की कंपनियों के अंदर काम करके अर्निंग कर रहे हैं। ये लोग बेचारे, अब इनका जो अर्निंग का जो सिस्टम है वो इंटरनेट के ऊपर है और इंटरनेट जो है उसके लिए हम खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। हम इंटरनेट के लिए हमें बिल गेट्स का मोहताज होना पड़ता है। इंटरनेट के लिए हम अमेरिका के मातहत हैं। इंटरनेट की एक्सेस के लिए हम इंटरनेट के अंदर, सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर्स के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं। हम बिल्कुल खुद मुख्तार नहीं है। हमने करना क्या है, मैं तो हैरान होता हूं कि ये जो यूनिवर्सिटियां नास्ट और नम्बल और टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी बड़ी जनाब वो सेमिनार्स होते हैं और इतनी संदें और इतनी डिग्रियां लोगों को तकसीम की जाती हैं, तो ये डिग्रियां मेरे ख्याल में किसी काम की नहीं है जब तक आप अपने मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर लेते। काम क्या करना है? काम ये करना है कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हम लकीर के फकीर हैं और जिस तरह से एक पानी बह रहा है उसके अंदर हम बहते चले जा रहे हैं और हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम इस पानी के अंदर, पानी हमें जिस फ्लो के साथ ले जा रहा है, हमने उसकी कभी मुखालिफ तैरने की कोशिश नहीं की या उस पानी के अंदर हमने अपनी जान लगाकर पानी को हमने अबूर नहीं किया। तो मैं बात करना चाह रहा हूं इंटरनेट की भी और इंटरनेट के साथ रिलेटेड जितनी चीजें जुड़ी हैं उनकी। कंप्यूटर्स के अंदर हमने बेपनाह महारतें हासिल की हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमारे मुल्क के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है कि यहाँ के मदरसों के बच्चे भी रोबोट बना लेते हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है हेलीकॉप्टर्स बना लेते हैं और ग्राफिक्स के अंदर हमारा एक नाम है और वीडियोस के अंदर हम तकरीबन कोई 7वें नंबर पर वो मुल्क है जिसके अंदर वीडियोस बन रही हैं दुनिया के अंदर। तो ये सारे काम या तो आप यूट्यूब पे कर रहे हैं या फिर टिकटॉक पे कर रहे हैं, ये सारे चीजें जो हैं ये हमारे मुल्क में हो रही हैं और हम 8वें नंबर पर वो मुल्क हैं जिसके जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड करने वाले ममालिक हैं। अब हमने करना क्या है, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। क्या नहीं किया उस पर थोड़ी सी तवज्जो ये करें कि हमने अभी तक अपने लिए आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। हम आज तक अपने लिए एक 98 जैसी विंडो ही नहीं बना सके। हम विंडो के लिए भी मोहताज हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अगर हमें जरूरत हो तो हम उसके लिए भी मोहताज हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें कल कला अगर बिल गेट्स पीछे से स्विच बंद कर देता है तो आप किधर जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? मिसाल के तौर पर आपकी जो लाइव और एक्टिव विंडो है और जहां आप काम कर रहे हैं बैठकर, अगर पीछे से वो सपोर्ट बंद हो जाए और बिल फर्ज आपकी बैंकिंग भी उसके ऊपर हो, आपके मुल्क का पूरा निजाम भी इंटरनेट के ऊपर हो, अगर वो पीछे से खुदा न खासा कोई फॉल्ट ही आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? कोई आपके पास नेमुल बदल है उसका? आपने आज तक अपने मुल्क के लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। तो ये डिग्रियां बांटने का फिर क्या फायदा? जो इतनी ज्यादा तादाद में आप लोग जनाब इंटरनेट के अंदर हमने ये कर दिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमने ये कर दिया, हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई। हमने एक अपने लिए जाती विंडो भी नहीं बनाई, हमने अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। अपने मुल्क को हम इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दे सकते फिर और हम क्या कर सकते हैं? आज तक हमारे मुल्क के अंदर कोई इतनी जुर्रत किसी के अंदर नहीं हुई कि अपनी एक सैटेलाइट ही छोड़ ले फिजा के अंदर। हम सैटेलाइट के लिए भी मोहताज हैं। कितना खर्चा आ जाएगा? ये जो डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो किसी काम के नहीं हुए। वो आप सारे सैटेलाइट एक उतने पैसों में चली जाती फिजा के अंदर, सैटेलाइट या किसी से रेंट पे ले लेते
और उस तरह रेंट पे बिल्कुल ना लेते जिस तरह से आपने PIA की किस्तें देनी है। ये जब काम किया जाता है तो फिर इसको पूरा करना होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर और एजुकेशन से रिलेटेड जितने लोग हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने लोग हैं, भाई आप थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए कुछ सोचो, अपने मुल्क को इन चीजों से थोड़ा आजाद करवाओ। इस पर कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन रशिया के अंदर है। रेडियो स्टेशन उसके बाद रशिया के बाद दूसरा नंबर चाइना का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन किसी दौर में तीसरे नंबर पर था पूरी दुनिया में, और वो भी रशियन टेक्नोलॉजी थी। वो यहाँ इस्लामाबाद में रवात के करीब, उसको आप एक्टिवेट कर लें तो मेरा ख्याल में आधे मुल्क के अंदर तो वही आपकी इंटरनेट की सर्विस जो है वो चला देगा। उस पर थोड़ा सा खर्चा आएगा और बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन तो वहां हुई है, बस आपने उसको एक्टिव करना है। उस पर कितना खर्चा आ जाएगा? आप कम अज कम आप अपने आधे मुल्क के लिए तो यहां से आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका लैंडलाइंस के जरिए होगा। फिर आप इसी लैंडलाइन को आप लैंडलाइन जो है इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे आप वाईफाई के अंदर राउटर्स लगाकर, आप उसको वायरलेस भी कर सकते हैं। ये भी कोई इतनी बड़ी कोई इस पे खर्चा नहीं है। तो प्लीज आप इसके लिए सोचें, आप सब लोग सोचें, मैं भी सोचता हूं। मैं भी अपने मिलने वालों से, अपने जानने वालों से राब्ता करने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी करें। और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी लोग ये यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हैं, जो इंटरनेट के ऊपर काम करना जानते हैं, जो ग्राफिक्स को जानते हैं और जो लैंग्वेजेस को जानते हैं, वो उनके लिए ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये अपनी विंडो बना सकते हैं। और पाकिस्तानी अगर कुछ करने पे आए, बनाने पे आए, तो ये क्या कुछ नहीं बना सकते, ये सारी दुनिया इस बात को जानती है। तो मेरी आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और मेरी ये बात जो है अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस फील्ड के अंदर कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर उनको किसी किस्म के बजट की जरूरत है, जाहिर है इसमें पैसा दरकार है, तो बजट के लिए सेंट्रल फंडिंग आप स्कूलों से, कॉलेजों से इकट्ठी कर लें, बच्चों से ले लें, हम दे देंगे पैसे। आप थोड़ी थोड़ी फंडिंग अगर आप अपने मुल्क के अंदर ही कर लें तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह किसी को मिस्टर 10% बनाना था तो बिल के अंदर आप 10% उसका बिल बढ़ा देते हैं आवाम का, उस तरह इसके लिए भी थोड़ा सा काम कर लें। आप 5% किसी बिल में डाल दें, बिजली के बिल में डाल दें, टेलीफोन के बिल में डाल दें, तो वहां से निकाल के आप इस काम के लिए लगा लें। किसी अच्छे काम के लिए भी कोई पैसा कभी लगा लिया करें। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।